हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आखिर इतने पाप करने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ। वजह जानकर हो जाएंगे आप हैरान। आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। कहते हैं कि जीवन और मृत्यु इस संसार का वो सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जी हाँ, जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ लोग मृत्यु के बाद नरक में जाते हैं तो वहीं कुछ लोग स्वर्ग में जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं और जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें तो स्वर्ग का मुँह ही देखना पड़ता है, मगर जो लोग जीवन भर बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं उन्हें नरक का दुख भोगना ही पड़ता है। वो कहते हैं न कि इंसान को उसके कर्मों की सज़ा के ज़रूर मिलती है। हालांकि आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन में तो बुरे कर्म किए ही हैं, लेकिन फिर भी मरने के बाद उसे स्वर्ग में जाने का मौका मिला। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम यहाँ किसी और की नहीं बल्कि दुर्योधन की बात कर रहे हैं। वैसे आप सबने दुर्योधन का नाम तो सुना ही होगा। बता दें कि दुर्योधन वही है जिसने महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण करवाया था, मगर इतना बुरा काम करने के बावजूद भी उसे मरने के बाद स्वर्ग में जगह मिली। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला। यह सब आप तो जानते ही हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के मारे जाने के बाद जब इस युद्ध का अंत हुआ तब पांडव कुछ समय तक राज्य करने के बाद हिमालय चले गए। बता दें कि वहाँ एक एक करके सभी भाई गिर गए, मगर इस दौरान अकेले युधिष्ठिर ही अपने कुत्ते के साथ बचे रहे। बता दें कि वह सीधा स्वर्ग चले गए। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर मरने से पहले ही स्वर्ग चले गए थे। ऐसे में उन्होंने स्वर्ग और नरक दोनों जगह का दर्शन किया। बता दें कि उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करते ही दुर्योधन दिखाई दिया और इसके साथ ही उन्होंने अपने भाइयों को भी वहां देखा। गौरतलब है कि स्वर्ग में भीम भी मौजूद थे और उनके मन में हमेशा की तरह एक सवाल उठा रहा। भीम ने पूछा कि उनके भाई दुर्योधन ने जीवन भर पाप किए लेकिन फिर भी उन्हें स्वर्ग क्यों नसीब हुआ। ऐसे में उन्होंने पूछा कि क्या ईश्वर ने न्याय में कोई गलती की है। बता दें कि युधिष्ठिर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जीवन भर दुर्योधन का ध्येय एकदम साफ था। इसके अलावा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने हर मुमकिन प्रयास किया और काम किया। वास्तव में दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिले थे, जिसके कारण वह सच का साथ नहीं दे पाया। हालांकि इतनी मुश्किलें आने के बावजूद भी दुर्योधन ने कभी अपना उद्देश्य अधूरा नहीं छोड़ा और यही उसकी सच्चाई का सबूत है। यही वजह है कि जीवन में इतने बुरे कर्म करने के बाद भी उसे स्वर्ग ही नसीब हुआ, नर्क नहीं। ओके गाइज, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।